एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बीबीए थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 1। आज हम डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका कंपोनेंट क्या होता है और जो है इसके कस्टमर टच पॉइंट्स क्या क्या होते हैं और इसकी डेफिनेशन। सबसे मेन तो इसकी डेफिनेशन ही है। ये यूनिट 1 है, काफ़ी छोटी सी यूनिट है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और बाकी आपका इंडियन इकोनॉमी का पेपर है तो 2 यूनिट्स उसकी पढ़ चुकी हैं और बाकी कल तक सारी यूनिट्स लगभग लगभग पढ़ जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ गए हैं। बाकी आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की सारी यूनिट्स की वीडियो जो है धीरे धीरे डालेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं सीआरएम की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ मेथड यूज्ड टू कनेक्ट एंड इम्प्रूव ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस टू फोकस क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए इसमें लिखा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक मेथड है जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को जो है डेवलप कर सकते हैं और जो है एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन हम अपने कस्टमर से बना सकते हैं। देखिए इसको हम बोल सकते हैं ये एक टेक्नोलॉजी भी है जिससे कि हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अब तो सॉफ्टवेयर भी आता है। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम एक टेक्नोलॉजी मानते हैं, एक मेथड मानते हैं जिसकी यूज से जो है हम अपने और भी कस्टमर से जो है रिलेशन जो है बढ़ा रहे हैं, उनसे रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन यही है। इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन विद द कस्टमर एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स रिफर टू द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए ये ऐसा आर्ट है जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से ही पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि कस्टमर के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाना, मतलब चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना कि कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाए। तो हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, इसके मेथड होते हैं, मेथड को यूज करके हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और उसके बाद जो है हमारे कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो चलिए इसमें पहला हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब डेफिनेशन। इसका एक तरह से कॉन्सेप्ट का मतलब डेफिनेशन ही हो गया। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरएम में लिखा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम इज टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजिंग ऑल योर कंपनी रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कंपनी के सारे रिलेशनशिप को और उसके इंटरेक्शन को। चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है। विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ, एंड पोटेंशियल कस्टमर, जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर होते हैं उनके साथ। इसके बाद क्या लिखा है इसमें, इसके बाद लिखा है द गोल इज सिंपल, इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का क्या एक सिंपल गोल होता है कि मतलब जो है कि इम्प्रूव करें अपने बिजनेस के रिलेशनशिप को। उसके बाद इसमें लिखा है सीआरएम हेल्प कंपनीज स्टे कनेक्टेड टू कस्टमर। देखिए सीआरएम क्या करता है, हमें हेल्प करता है, कंपनी को हेल्प करता है कि वो स्टे रहे, कनेक्टेड रहे, किससे, कस्टमर से। इसके बाद है उसके बाद स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिट क्या हो, इम्प्रूव हो। देखिए जब हम अपने कस्टमर के साथ स्टे रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उनसे जुड़े हुए रहेंगे और हमारा रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये आपका एक प्रॉफिट में जो है इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपकी प्रॉफिट बढ़ेगी। उसके बाद चलिए देख लेते हैं गोल्स ऑफ सीआरएम। काफ़ी छोटी यूनिट है ये, तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट की पहली यूनिट छोटी होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं गोल्स ऑफ सीआरएम, सीआरएम के गोल्स क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला लिखा है लिसनिंग कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए इसमें लिखा है लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। द एम ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप इज टू स्टेब्लिश लॉन्ग टर्म बॉन्ड बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप का एम क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड बनाए रखे, किसके बीच में, कंपनी के बीच में और कस्टमर के बीच में। द प्राइमरी सर्व इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। देखिए इनका प्राइमरी मतलब गोल क्या होता है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना। सिक्योर मार्केट शेयर एंड द ग्रो द कंपनी इंडिविजुअल कस्टमर रिलेशनशिप। इनका प्राइमरी जो गोल होता है वो 3 होता है, ये तीनों पे काम करते चलते हैं। पहला तो इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट को इंक्रीज करें, मार्केट को सिक्योर करें और उसके बाद अपनी जो है कस्टमर रिलेशनशिप को बढ़ाएं। डिफरेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप विथ रिगार्ड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, रिकमेंडेशन इन इंडिविजुअल कंसल्टिंग प्रमोट कस्टमर लॉयल्टी टू द कंपनी। देखिए
कस्टमर रिलेशनशिप और रिगार्ड टू प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए कस्टमर रिलेशनशिप प्रोडक्ट और सर्विस से क्या डिफरेंशिएशन है। रिकमेंडेशन इन इंडिविजुअल कंसल्टिंग प्रोमोट कस्टमर लॉयल्टी टू द कंपनी। उसके बाद हम देखते हैं इंक्रीज इफिशियंसी, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे गोल्स ऑफ सीआरएम में। ये सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इफिशियंसी बाय सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस, integrating and analyzing data. A company can increase the efficiency according to the CRM definition. CRM definition के अकॉर्डिंग कंपनी कब एफिशिएंसी जो है इंक्रीज करती है, जब वो सिंप्लीफाइंग डाटा वर्क ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेस। देखिए कोई भी काम को अच्छे से जब वो करती है, उसके बाद डाटा को एनालाइज करती है, तब जाके कंपनी की जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब वो डाटा को अच्छे से एनालाइज करती है, वर्क को अच्छे से यूटिलाइजेशन करती है, तो जाके कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद है जनरेट मोर सेल्स। ये भी सीआरएम का जो है थर्ड ये गोल है कि जनरेट मोर सेल्स। द सीआरएम गोल इज हियर सिंपल, यू वांट टू जनरेट मोर सेल्स लीड्स एंड इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट। सीआरएम का देखिए सीआरएम गोल इज हियर सिंपल, मतलब सीआरएम का गोल एकदम सिंपल है कि क्या करे, जनरेट मोर सेल करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करे ताकि उनका प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को वो बना सके। उसके बाद है सीआरएम टच पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सीआरएम टच पॉइंट। सीआरएम टच पॉइंट क्या होता है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अ कस्टमर टच पॉइंट इज एनी टाइम कंज्यूमर इंटरेक्ट विथ योर ब्रांड। कस्टमर टच पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपके जो कस्टमर होते हैं वो ब्रांड से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको देखते हैं और उनको समझते हैं। इंटरेक्ट का मतलब यही हो गया। उसके बाद है वेदर दैट थ्रू अ एम्प्लॉई, अ वेबसाइट, एडवर्टीजमेंट और ऐप। देखिए वो किसी भी चीज़ के थ्रू मिल सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के थ्रू मिल सकते हैं आपके ब्रांड से, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू, चाहे एडवर्टीजमेंट के थ्रू और एप्लीकेशन के थ्रू, किसी चीज़ के भी थ्रू मिल सकते हैं। मतलब कि देखिए टच पॉइंट कब होता है, जब आपका कस्टमर आपकी ब्रांड से इंटरेक्ट करता है, तब एक कस्टमर टच पॉइंट जाके बनता है, चाहे वो पॉजिटिव बने या निगेटिव बने। कस्टमर टच पॉइंट आर द पॉइंट एट विच कस्टमर हैव इंटरेक्शन विद योर बिजनेस। कस्टमर टच पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जब आपका जो कस्टमर होता है वो बिजनेस से इंटरेक्ट करता है, आपके ब्रांड से इंटरेक्ट करता है। दिस टच पॉइंट सिग्निफाइज इम्पैक्ट योर कस्टमर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ दैट योर कस्टमर हैव ऑफ योर बिजनेस। देखिए ये टच पॉइंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपके ब्रांड से अगर कोई कस्टमर इंटरेक्ट हो रहा है, आपकी कंपनी से इंटरेक्ट हो रहा है, तो वो एक परसेप्शन बना देता है उसकी माइंड में। अब वो कैसा परसेप्शन बनाएगा वो तो सिचुएशन के हिसाब से ही पता चलेगा। उसके बाद है टच पॉइंट आर यूजुअली प्लॉटेड ऑन अ कस्टमर जर्नी मैप, हेल्प यू टीम अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर एक्सपीरियंस विल बी लाइक। दिल विल बी इंक्लूड इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एक्चुअल परचेज। दिस विल बी इंक्लूड इंटरेक्शन दैट, देखिए देखिए पूरा इंटरेक्शन कब इंक्लूड होता है, जब वो आपका सेल खरीदते हैं या मतलब जो भी आपका मतलब प्रोडक्ट होता है उसको खरीदने से पहले और खरीदने के बाद उनका एक्चुअल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद है दीज टच पॉइंट वुड जनरली कंप्रोमाइज योर मार्केटिंग एंड सपोर्ट चैनल बट कुड आल्सो इंक्लूड वर्ड ऑफ माउथ। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे जो है कस्टमर टच पॉइंट जो है बनता है। तो 3 स्टेप्स होते हैं टोटल जिससे कस्टमर टच पॉइंट हमारा क्रिएट होता है। पहले बिफोर द परचेज, परचेज से पहले क्या होता है कि कस्टमर टच पॉइंट हमारा जो है प्रोसेस होता है। पहले देखिए टच पॉइंट एट द स्टेज वुड इंक्लूड सोशल मीडिया पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑन विच एवर रिव्यू, रेटिंग, वर्ड माउथ मार्केटिंग कंटेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बिफोर द परचेज लिखा है, मतलब परचेज से पहले जो भी आपकी एडवर्टीजमेंट पोस्ट, जो भी आपके चैनल्स पे पोस्ट पड़े होते हैं, चैनल पे एडवर्टीजमेंट हुई रहती हैं, उसके जो रिव्यू होते हैं, उसके जो रेटिंग होते हैं, रेटिंग अच्छी होती है या फिर ख़राब होती है, उसको देखते हुए यहाँ पे कस्टमर जो है इंटरेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द परचेज, मतलब खरीदते समय। दिस टच पॉइंट वुड इंक्लूड योर स्टोर ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग। देखिए ये कब होता है कि जब ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदता है तो वहाँ पे जो कैटलॉग्स होते हैं आपके, जो भी कन्वर्सेशन होता है सेल्स टीम से, जो भी आपकी वेबसाइट पे दिखता है, उसको देखते हुए यहाँ पे वो इंटरेक्ट होते हैं। थर्ड है आफ्टर द परचेज, परचेज के बाद। These touch point are building follow ups, transaction, email, support, interaction, your knowledge base your। देखिए जैसे मान लीजिए एक आदमी ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। अब वो खरीद, जब यहाँ पे पहले पॉइंट है, वो खरीदने से पहले आपका सब कुछ देखेगा, वेबसाइट पे ऐड देखेगा, तभी वो जाएगा,
वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे ऐड देखेगा तभी वो जाएगा खरीदने। उसके बाद खरीदते समय वो ये देखेगा कि वेबसाइट पे रेटिंग क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, क्या रेटिंग मिली है इसे, और इसके कैटलॉग्स कैसे हैं। और तीसरा, जब वो खरीद लेगा तब वो ये देखेगा कि क्या इनकी तरफ से क्या सर्विसेज मिल रही हैं, खरीदने के बाद क्या ये कोई ऑफर दे रहे हैं खरीदते समय, या फिर मतलब खरीदने के बाद या कुछ हमें ऐसा कुछ दे रहे हैं, या फिर कोई अपना बिजनेस कार्ड दे रहे हैं, या फिर हमें थैंक यू बोल रहे हैं, या फिर हमें और भी ईमेल्स उमेल्स करके हमें एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ होते हैं खरीदने के बाद यहाँ पे, जिससे कस्टमर का जो है टच पॉइंट जो है बढ़ता है, यानी कि वो इंटरेक्ट होते हैं। ये 3 पॉइंट हैं जिससे आप आपके जो है कस्टमर जो है बनते हैं और इंटरेक्ट होते हैं कंपनी से, या फिर मतलब जो भी टीम होती है उनसे। उसके बाद है कंपोनेंट ऑफ सीआरएम। सीआरएम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इसमें हो जाता है सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मेजर ऑफ द कस्टमर परफेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस और कंपनी। देखिए, कस्टमर का सेटिस्फाई हो जाना ही आपका जो है मतलब डिफाइन करता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। Customer satisfaction is important because it acts as a purchasing guideline for the company and customer. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है कि मतलब आपकी जो है परचेजिंग गाइडलाइंस होती है कंपनी की, उसको जो है फॉलो करता है। उसके बाद होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब हो गया कस्टमर लॉयल्टी इज मेजर ऑफ रिपीटेड सेल्स एंड रेफरल्स। इट इट इज बेस्ड ऑन हाउ ऑफन कस्टमर परचेज फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंपनी वर्सेज अदर दैट मे बी सिमिलर और बेटर। देखिए, लॉयल्टी का मतलब हो गया यहाँ पे, ये जो है एक सेकंड कंपोनेंट हो जाता है सीआरएम का। यहाँ पे ये बताता है कि कस्टमर आपके साथ लॉयल कितने हैं, वो आपके प्रोडक्ट को कितना रेफर कर रहे हैं, और कितना दूसरी कंपनी से खरीद रहे हैं, या फिर कितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी कंपनी से खरीद रहे हैं। तीसरा हो जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज मेजर ऑफ हाउ मच प्रॉफिट और लॉस अ कंपनी मेक्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। इट कैन बी कैलकुलेटेड टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा और टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, ये कैलकुलेट हो जाता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल कंपनीज टू कंटिन्यू ऑपरेशन एंड स्टे प्रॉफिटेबिलिटी इन ऑर्डर टू ग्रो एंड एक्सपेंड। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए प्रॉफिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी कंपनी ये चाहती हैं कि वो ऑपरेशंस करती रहें और प्रॉफिट में जाती रहें, ताकि वो ग्रो करें और भी एक्सपेंड करें। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है इसमें कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब हो गया कस्टमर रिटेंशन इज मेजरेबल ऑफ हाउ मेनी कस्टमर रिमेन लॉयल टू वन कंपनी ओवर टाइम। मतलब कि एक कस्टमर कितना लॉयल है एक कंपनी के लिए, एक टाइम पे वो कितना लॉयल है कि वो कंपनी से बार बार आके प्रोडक्ट खरीद रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है। रिटेंशन कस्टमर आर लेस एक्सपेंसिव ऑफ कंपनी टू रिटेन। देखिए, जो भी रिटेंशन कस्टमर होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, उन पे ज़्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ब खुद आपसे कंपनी से खुश होके खुद ब खुद आपका प्रोडक्ट खरीदने आ जाते हैं। दैट न्यू कस्टमर हु गेव टू थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। न्यू कस्टमर बनाने के लिए आपको रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग कैंपेन करना पड़ता है, प्रमोशन कॉस्ट होती है उसमें, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट थे ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पे जो है नोट्स में तो आपका नहीं लिखा हुआ है, सीआरएम के कुछ ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। तो सीआरएम के पहले ऑब्जेक्टिव हो जाती है इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी। मतलब जो भी वो ऑपरेशन करते रहते हैं उससे उनकी इफिशियंसी जो है इंक्रीज होती है। उसके बाद इससे क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज कस्टमर रिटेंशन। वो अगर ऑपरेशन रेगुलर करते रहेंगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बना के रखेंगे, तो उनकी क्या कस्टमर रिलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद है जनरेट मोर सेल्स, वो और भी ज़्यादा सेल्स को जो है जनरेट कर सकेंगे। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे, ये कुछ इसके जो है टॉपिक्स थे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के। ये काफ़ी छोटा जो है यूनिट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है बहुत सारे बन जाते हैं, और घुमा फिरा के 7 नंबर के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है। ये आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताता है। बाकी धीरे धीरे आपकी सारी वीडियोस चैनल पे पड़ रही हैं, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को। थैंक यू।